ऐसे ऐसे अमल जो हम करते हैं लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसे सदके की शक्ल में कबूल किया, जिसके अजर भी बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले जब हम सुबहान अल्लाह कहते हैं तो ये भी एक सदका है। यह हदीस बारका मुस्लिम शरीफ की है, हदीस नंबर 1007। उसके बाद जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो ये भी एक सदका है, हदीस बारका मुस्लिम शरीफ की है और 1007 नंबर हदीस है। इसी तरह जो लोग भटक जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, उन शख्स को सीधा रास्ता बताना, किसी राहगीर की आप मदद करते हैं, उसको सीधा रास्ता बताते हैं तो ये भी एक सदका है। हदीस मुबारका तिरमिज़ी शरीफ की है, 1956 नंबर हदीस है। और मदद के लिए पुकारने वाले की दौड़ कर मदद करना, यह भी सदका है। इब्ने हिब्बान में लिखा गया है, 3377 नंबर हदीस है। अपने डोल या अपने बर्तन से किसी भाई को पानी देना या उससे उसकी मदद करना, यह भी सदका है। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर इसको मेंशन किया गया है, 1956 नंबर हदीस है। किसी रास्ते से पत्थर का हटाना, कांटों को दूर करना, हड्डी का हटाना, यह भी सदका है। यह मुस्लिम शरीफ 1007 नंबर हदीस है। कमजोर आदमी की मदद करना, यह भी सदका है। इब्ने हिब्बान 3377 नंबर। और इसी तरह किसी गूंगे को उसको तरीके से समझाना, इशारों से समझाना, यह भी एक सदका है। 3377 नंबर हदीस बारका है इब्ने हिब्बान की। कोई बहरा है तो अगर आप उसके साथ ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं तो यह भी सदका है। इब्ने हिब्बान 3368 नंबर हदीस बारका है। और इसी तरह अंधे को रास्ता बताना, यह भी सदका है। इब्ने हिब्बान 3368 नंबर। और किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाले से बचाना भी सदका है। ये बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका है, 2518 नंबर। सदके की मुख्तलिफ शक्लें हैं। दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला और उससे बचाने वाला, ये भी अल्लाह की राह में सदका कर रहा है। किसी मुसीबत में मुब्तला, किसी जरूरतमंद के काम आना, यह भी सदका है। और बेशक अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, जब कोई किसी की मुसीबत में, मुश्किल में, परेशानी में काम आता है तो हम उसको सदके का सवाब देते हैं। और बेशक अल्लाह के हुजूर नेकियों की कमी नहीं, उसके अजर की भी कमी नहीं। जो इंसान जितनी नेकियां करता है और अल्लाह ताला उसे तौफीक अता फरमाता है तो उस नेकियों के बदले अल्लाह ताला उसे बहुत ज़्यादा अजर अता फरमाते हैं। इस दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला उसे इज्जत का मकाम देते हैं और क़यामत के दिन भी औलिया कराम और बुजुर्गान दीन की सोहबत में बैठने की तौफीक अता फरमाते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, अपने दोस्तों से, अपने बहन भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से मुस्कुरा के बात करना भी सदका है। अपने वालिदैन के चेहरे को देखकर मुस्कुराना भी सदका है। अपने वालिदैन की ख्वाहिशात को पूरा करना और उनके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना भी सदका है। अपने माँ बाप की ऊंची आवाज से नीची आवाज रखना और धीमे लहजे में बोलना, यह भी सदका है। तो प्यारे बहन भाइयों, आप कोई भी नेक अमाल करते हैं, अपने वालिदैन की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, उनके आगे सर को झुकाए रखते हैं, बेशक सजदा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए है। लेकिन अगर वालिदैन के साथ आप इज्जत का मकाम रखते हैं तो अपनी आंखों को नीचे रखें, यह भी एक सदका है। अल्लाह ताला हमें दीन हक की समझ अता फरमाए। तमाम वो अमाल जो अल्लाह के हुजूर सदके की शक्ल में इख्तियार करते हैं, अल्लाह ताला मुझसे पर अमल करने की और उस पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। अपनी दुआओं के अंदर अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और अपनी औलाद को याद रखें। बेशक आपकी एक दुआ भी